मेरा नाम पूनम तिवारी है। मेरे फादर डिफेंस ऑफिसर रिटायर्ड हैं। सर, मेरे पापा की पोस्टिंग ऐसी जगह आ गई थी जब मैं 21 ईयर्स की थी, तो उनको ये था कि पता नहीं अब वहाँ से यहाँ कब आएंगे, तो बच्चों का सेटलमेंट का कैसे होगा। तो मेरे पापा ने मेरी 21 ईयर्स में शादी कर दी, जब मैं चाहती थी कि मैं डिफेंस ऑफिसर बनूं पापा के जैसे ही। तो मेरे सपने बहुत ऊंचे थे और वो शैटर्ड हो गए, क्योंकि मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पर पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन फिर मैंने उसी दौरान शादी के बाद मैंने एमए किया। उसमें मेरे ना नंबर अच्छे नहीं आए, वो मुझे इतना पिंच कर गया कि मैंने कहा ठीक है चल यार, मैंने पढ़ लिया उतना बहुत है। लेकिन फिर बाद में ना मेरे अंदर एक ज़ील थी कि मुझे कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो एक प्रिया तेंदुलकर करके एक्ट्रेस थी, वो पार्ले जी बिस्किट का ना ऐड करती थी। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि हम लोग पैदा हुए हैं ना, तो हमारे लाइफ का ना एक बहुत बड़ा एम है, एक पर्पस है, हमें उसे पहचानना है। और सर ने भी अभी यही बात कही, और ये बात तब से मेरे दिमाग में रहती थी कि मैं क्यों बॉर्न हुई हूँ। तो मैंने उसके बाद पढ़ाई शुरू किया। मेरे घर में माहौल ऐसा था कि मुझे पढ़ने दिया ही नहीं जाता था। जब मैं बुक लेके बैठती थी तो ये काम वो काम, घर में गेस्ट वेस्ट, तो मैंने सोचा मैं कब पढूं। तो मैंने रात को जब सो जाते थे ना, तो मेरे बेड के साइड में छोटी सी जगह होती थी, मैं वहां पर ना कैंडल जला के बैठ जाती थी कि किसी को पता ना चले कि मैं पढ़ रही हूँ। और बाथरूम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मैं बाथरूम में बुक लेके बैठ जाती थी और मैं पढ़ती थी। और मैंने वैसे पढ़ के ना सीटेट क्वालिफाई किया, पेपर 1 पेपर 2, और मैंने बीएड भी किया वैसे ही पढ़ के। वैसे ही पढ़ा मैंने, बाथरूम में बैठ के, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और मैं बैठ के पढ़ती थी और मैंने बीएड 67% लिया। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्योंकि मेरे पास ना जानकारी ही नहीं थी कि कैसे मैं क्वालिफाई करूं। और मुझे पता था कि अगर मैं वो कर लूँगी ना तो मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में चली जाऊँगी। और फिर मुझे ना बस वही घूमता रहता था कि मैं बड़े तैयार व्यार होके जा रही हूँ, सब बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सर मिल रहे हैं, और मैं प्रिंसिपल बन रही हूँ। लेकिन फिर बाद में मैं दूसरे एडटेक में पढ़ती थी, अड्डा के वीडियोस देखती थी, जब को मतलब थोड़े टाइम पहले ही, 5-6 साल पहले। तो मुझे लगता था यार ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, मतलब आप एक बार में 1000-1500 लोगों को देख रहे हो, पढ़ा रहे हो, और आप उनकी नीड तक पहुंच रहे हो। फिर फॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ कि मैं जिस एडटेक में पढ़ रही थी, वो सर को मेरे आंसर्स अच्छे लगे, तो सर ने कहा कि आप अपनी वीडियो बना के ना अपलोड करो। मैंने एक ही वीडियो बनाई और उसको मैंने इतने छोटे टुकड़े में तोड़ के पढ़ाया, मतलब मैंने अपने आप को बच्चे के ना शूज में, अब उसके जगह पे रख के देखा कि उसकी नीड क्या है, वो कैसे समझेगा। क्योंकि हर टाइप के बच्चे हैं, किसी को एक क्लू में समझ में आ जाता है, किसी को टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ाओ तो समझ में आता है। तो मैंने वो टुकड़ों में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों ने मुझे लाइक करना शुरू कर दिया। और जहाँ पर मैं एडटेक में थी, वहाँ पे मेरे पास बच्चे ऐसे पढ़ने आते थे, मैं स्पेशल क्लास पढ़ाती थी, तो बच्चों ने कहा कि मैम आप क्या अपनी क्लास थोड़ा पहले शेड्यूल कर सकती हो, क्योंकि हम गांव से आते हैं और एक दुकान है जहाँ पर हम 10 रुपये दे के वहाँ से हम वाईफाई लेते हैं और आपकी क्लास पढ़ते हैं। वो बात आज तक मुझे हिट करती है मेरे दिमाग में कि मुझे मेरी क्लास ऐसी रखनी है कि जो बच्चा नहीं समझ सकता है ना, वो भी समझ के, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसको वो कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो कि उसको नेक्स्ट एग्जाम देना है ना, तो बिना पढ़े भी दिया है कि मैम ने ऐसे पढ़ाया था। तो मैं अपनी टीचिंग को मैंने वैसे रखा। और मेरे पास पिछले 2 साल में 2 साल पहले मैं 21 के ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ से मुझे हम लोग का ले ऑफ हो गया। मैं बहुत अच्छे पोस्ट पर भी थी वहाँ पर, लेकिन ले ऑफ हो गया। उसके बाद मुझे 3 एडटेक कंपनियों का मेरे पास ऑफर लेटर सर आज भी है, लेकिन मुझे अंदर से ना ये मेरे सिक्स सेंस ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँ। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मेरी इंस्टिंक्ट मुझे अलाउ करे कि मैं जाऊँ। और ये
मैंने पता नहीं कब फॉर्म भरा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन सर का, रोशन सर का फ़ोन आया और मैंने उनसे कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद फ्रॉड व्रॉड बहुत होता है बॉम्बे में तो वो होगा। तो रोशन सर ने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपको ये कर लो, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला सर आपको लगता है कि मैं कर लूँगी? तो सर ने बोला कि हाँ आप कर सकती हो, अपनी वीडियो को ही भेजो। मैंने सर को ना बहुत अच्छी अच्छी वाली वीडियो सारी भेज दी जिस पे अच्छे अच्छे व्यूज़ थे। तो सर ने कहा कि आप कर सकती हो, आप अभी एनरोल करो। फिर मुझे था कि घर में कैसे मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, सिर्फ पैसे ही खर्च होंगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन सर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो मैं इसे एनरोल करूँगी। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ना मुझे ये कोर्स करा दो और साल में ना मेरे लिए ना 2 साड़ी ना कम खरीद देना, लेकिन मुझे एनरोल करा दो, मुझे सीखना है। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती थी ना बहुत सारी एआई वीडियोस आती थी, तो वो कैसे बनाते हैं, अपनी टीचिंग को उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करूँ कि बच्चा ना बड़ा इंटरेस्ट होके पढ़े, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है लर्निंग बाय डूइंग का। तो मैंने बस वो सीखा और सर ने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो। फिर मैंने सर को, ये सारे आयुष सर को, ये सर को, सबको मैंने देखा कि ये लोग कैसे कितने ज़ील के साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। आयुष सर का तो बड़ा खतरनाक कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर आप खड़े भी हो ना तो चुपचाप खड़े भी हो ना तो सामने वाले को लगे कि ये कुछ खतरनाक बोलेगा, खतरनाक पढ़ाएगा और ऐसा पढ़ाएगा कि आप भूल नहीं सकते हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊँगी। रोशन सर को कहा कि सर क्या मैं आ सकती हूँ वहाँ पे? सर ने बोला आप आ जाओ। मैं 8th को आने वाली थी, लेकिन सर ने कहा आप 7th को आ जाओ। अभी बॉम्बे में इतनी तेज़ बारिश थी कि ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसमें 6-7 घंटे ट्रेन लेट चल रही थी। मेरे घर से निकले हम तो इतना इतना पानी था, लेकिन मैं उसमें भी मैं यहाँ पर आई क्योंकि मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीख के जाना था, इस माहौल में रहना था और मैं आई हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, पूरे टीम का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हमारे अंदर जो 1 महीने पहले सर जो हम थे ना, ये कोर्स ने हमारे लाइफ में, हम सभी की लाइफ में, मुझे पूरा भरोसा है, एक यू टर्न लाया है जो कि हमें कहाँ लेके जाने वाला है शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये जस्ट पॉसिबल हुआ है रोशन सर, आयुष सर और सर आपकी वजह से। इसके लिए मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू भी एक बहुत छोटा शब्द है जो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ आते हैं सर, हम यहाँ पे बवाल मचा देंगे, धूम मचा देंगे। थैंक यू सर।